नमस्कार बच्चों। आज हम समाजशास्त्र में पाठ 3 सामाजिक अपवर्जन, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, जाति पूर्वाग्रह पढ़ेंगे। तो हमने अपवर्जन क्या होता है, जाति पूर्वाग्रह क्या होता है, इसको कल पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अनुसूचित जातियाँ। अध्याय 1 में अनुसूचित जातियों को परिभाषित किया गया, यानी हमने अध्याय 1 पढ़ा, उसमें अनुसूचित जातियाँ क्या होती हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% अनुसूचित जातियों की आबादी है। वे लोग जो सफाई करने, मैला ढोने तथा चमड़ा साफ करने का काम में लगे रहते हैं लगभग अनुसूचित जाति में ही सम्मिलित होते हैं। अनुसूचित जाति के लगभग आधे लोग मजदूरी करते हैं। इनमें चमड़े का काम, जुलाई का, मछुआरे का, डोंडे चुनने का, रस्सी व टोकरी बनाने का। डोंडा एक तरीके की फसल होती है, पोस्त जिसके उसको चुनना, बीनना, रस्सी बनाने, टोकरी बनाने का, धोबी का, शिल्पी का, सफाई का, जूता बनाने का, फल सब्जी बेचने का, बढ़ई तथा लुहार, ढोल बजाने का, शराब बनाने का आदि कार्य करते हैं। अनुमानतः कुल बंधुआ मजदूरों में से 2/3 बंधुआ मजदूर अनुसूचित जाति के ही हैं। ये अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीते हैं और आर्थिक तथा सामाजिक शोषण के शिकार हैं। अनुसूचित जातियों के साथ असमानता का व्यवहार परंपरागत तौर पर किया गया है। वे समाज की मुख्य धारा से कटी हुई रहती हैं। भेदभावपूर्ण स्थितियों के कारण इन्हें जीवन में आगे बढ़ने और अपने व्यक्तित्व के विकास के उचित अवसर नहीं मिले। असमानता तथा अपवर्जन का कारण इन जातियों पर लादी गई निर्योग्यताएं हैं जो परंपरागत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा रही हैं। ये निम्नवत हैं। पहले आती है अनुसूचित जातियों की धार्मिक निर्योग्यताएं। बच्चों, इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। पूर्व में अनुसूचित जातियों को अपवित्र माना गया। मंदिर, नदी घाटों तथा पवित्र स्थानों पर जाने पर रोक लगाई गई। फिर इनको पूजा आराधना के अधिकार से वंचित किया गया। ब्राह्मणों ने इनको सेवा प्रदान करने से वंचित रखा। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों को पूरा करने के अधिकार से वंचित कर दिया। अब आती है सामाजिक नियोग्यताएं। उच्च जातियों के साथ संपर्क रखने एवं उनके साथ खान पान पर प्रतिबंध, अन्य जातियों के कुओं से पानी भरने, उनके साथ रहने, अच्छे वस्त्र एवं आभूषण पहनने पर रोक। शिक्षा से वंचित रखा गया। अनुसूचित जातियों के अंदर स्वयं में भी ऊंच नीच का भेदभाव विद्यमान है। अब आती है आर्थिक नियोग्यताएं। ये लोग सामान्यतः गांव में भूमिहीन श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। मलमूत्र उठाने, सफाई करने, मरे हुए पशुओं को उठाने, चमड़े का कार्य करने के व्यवसाय तक ही इनको सीमित कर दिया गया। इन्हें श्रम के बदले न्यून पारितोषिक तथा प्रतिफल दिया गया, जिसका निर्धारण ये स्वयं नहीं कर पाते थे। अब आती है राजनीतिक नियोग्यताएं। परंपरागत भारतीय समाज में इन्हें सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा गया तथा सामान्य अपराध के लिए इनके लिए कठोर दंड की व्यवस्था की। ये सभी नियोग्यताएं मध्यकालीन सामाजिक व्यवस्था का भाग थी। स्वतंत्रता के पश्चात इन सभी का निर्मूलन कर दिया गया। वर्तमान में जो समस्याएं तथा असमानताएं, नियोग्यताएं हैं, वे आर्थिक हैं। अब धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर नियोग्यताएं समाप्त प्राय हो गई हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान में कानूनी प्रावधानों तथा सभी के लिए समान अधिकारों के प्रावधानों से असमानता एवं अपवर्जन की स्थितियों में काफ़ी सुधार हुआ है।
अनुसूचित जातियों में एक नवीन प्रकार की असमानता इनके अंदर प्रकट हुई है। वह है इनमें वर्गभेद उत्पन्न होना। जिन परिवारों ने उच्च शिक्षा ग्रहण कर उच्च पद प्राप्त कर लिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर ली है, वे स्वयं को अन्य की तुलना में उच्च समझने लगते हैं, यानी वे अपने आप को वो अच्छा मानने लगते हैं। यद्यपि 21वीं सदी के भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों की परिस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, यानी कि उनकी स्थिति काफ़ी हद तक सुधर गई है, अच्छी हो गई है। फिर भी पीढ़ियों तक शोषित प्रताड़ित ही लोग के साथ आज भी समय समय पर कुछ असम्मानजनक व्यवहार की घटनाएं भारत के विभिन्न भागों से सुनाई देती हैं। इसका एक प्रमुख कारण अनुसूचित जाति में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का उत्पन्न होना है। भी है। भारत के संविधान की धारा 341 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य के लिए अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया गया। अब आती है राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्ग। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार बताती है और जो अंतर्विवाही रही है, चाहे अब अंतर्विवाही ना हो। गोविंद सदाशिव घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू माना है। वे वेरियर एल्विन की नेशनल पार्क की नीति तथा जवाहरलाल नेहरू की एकीकरण नीति से भिन्न आत्मसात की नीति पर जोर देते हैं। घुरिये का मानना है कि इनके पिछड़ेपन का कारण उनका हिंदू समाज से पूरी तरह एकीकृत न होना रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 8.61% है। राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या 92,38,534 है, जो कुल आबादी का 13.48% है। सन 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 23,09,447 इस जनजातीय लोग निवास करते थे, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 11.2% है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय आबादी उदयपुर जिले में है और फिर क्रमशः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर तथा सवाई माधोपुर जिलों में है। राजस्थान में सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आबादी कौन सी जनजाति की है, तो मीणा जनजाति की है। इसके बाद क्रमशः भील, गरासिया, सहरिया, भील, मीणा, डामोर, डामरिया की है। अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ आदेश अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में अधिसूचित जनजातियों में अधिसूचित की गई है।